मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल बैंकिंग में आपका स्वागत है। टेक्निकल बैंकिंग आपके लिए टेक के रिलेटेड तथा बैंकिंग के रिलेटेड वीडियो समय समय पर लाता रहता है। आपको बैंकिंग के रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको समय पर वीडियो प्रोवाइड करूंगा तथा कोई भी इशू हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस इशू का सॉल्यूशन करूंगा। आज चलते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से मनी ट्रांसफ़र कैसे करें और मनी ट्रांसफ़र करने के लिए आप किस किस तरीके का यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। चलते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग पर। एम पिन लगाना है। जिनने अब तक अपनी मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट नहीं की है वो अपना मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन करके मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को आप देख के अपनी मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए अपना एम पिन लगाना है और आगे बढ़ जाना है। जब आप एम पिन लगा दोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपकी मोबाइल बैंकिंग आपके सामने दिखाई देगी। यहाँ आपको मनी ट्रांसफ़र करने के लिए 3 सेवाएं यानी मिलती है, जिसमें होता है फर्स्ट है IMPS, सेकंड है NEFT और थर्ड है UPI, जिसमें UPI इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र है, जिसमें आपको यहाँ पर 25,000 की लिमिट मिलती है। और IMPS में आपको 2 लाख रुपए तक की लिमिट मिलती है और उससे ज़्यादा आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप NEFT के रूप में कर सकते हो। यहाँ पर IMPS पूरी तरह से फ्री नहीं है और इसमें IMPS पर चार्जेज इंक्लूडेड है, जिसमें 18% GST और इसके साथ 5 रुपये से लेकर 25 रुपये तक IMPS चार्जेज लगते हैं। और NEFT यहाँ पर पूरी तरह से फ्री है और UPI पूरी तरह से फ्री है। चलते हैं NEFT ट्रांजैक्शन करने के लिए। हम NEFT ट्रांजैक्शन करने के लिए हमको सबसे ऊपर सेंड मनी लिख रखा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज उपलब्ध होगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख सकते हो फंड ट्रांसफ़र। NEFT ट्रांजैक्शन करने के लिए हम सबसे ऊपर फंड ट्रांसफ़र इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे। सिंपल सा यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है और मेरे जो पहले से एक्टिवेट बेनिफिशियरी है वो आ गए हैं और मैं न्यू बेनिफिशियरी ऐड करके उसको पेमेंट करूँगा। उसके लिए मेरे को सबसे नीचे सेंड टू न्यू बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है और इसके साथ मेरे को यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र करने के लिए 3 फैसिलिटी मिलती है, जिसमें मैं सबसे ऊपर अकाउंट नंबर और IFC लिख के मनी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और उसके बाद में मोबाइल नंबर और MMID। आपको मैंने बताया था कि MMID क्या होती है। ये एक मनी ट्रांसफ़र का स्पेसिफिक रूप है, जहाँ पर कुछ अंक होते हैं और उनको और मोबाइल नंबर लिखने के बाद में वो पेमेंट उसके जिसके नाम से MMID है उसके अकाउंट में पेमेंट चला जाता है। और इसके साथ IPB अकाउंट की भी सुविधा मिलती है। हम सीधा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के किसी भी अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं ये ट्रांजैक्शन किस प्रकार की होगी। यह न तो IMPS होगी ना NEFT होगी, ये फंड ट्रांसफ़र होगा। सेम बैंक के अकाउंट नंबर है तो आप इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। चलते हैं हम
अकाउंट नंबर और IFSC कोड दे द्वारा पेमेंट करने के लिए, और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो कि मेरा अकाउंट में जो बैलेंस है वो सबसे ऊपर दिखाई देगा। जैसे किस अकाउंट से ही पेमेंट किया जा रहा है, फ्रॉम अकाउंट नंबर, ये मेरा अकाउंट नंबर है, और जिसको मैं भेज रहा हूँ वो अकाउंट नंबर है टेक्निकल बैंकिंग का, जिसके अकाउंट नंबर मेरे को एक बार दिखाई दे जाएंगे, जिसमें अकाउंट नंबर दिखाई दे रहे हैं और जिसका IFSC भी दिखाई दे रहा है। और ये ब्रांच कहाँ की है? ये ब्रांच है ICICI बैंक लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, इंपेरियर कॉम्प्लेक्स, SB मार्ग, लोअर पारुल, मुंबई की। इस अकाउंट में मैं करीबन जैसे 50 रुपये का पेमेंट करता हूँ तो यहाँ 50 लिखूँगा, और मैं रिमार्क में पे लिखूँगा, या कुछ भी लिख सकते हो जो आपके लिखना चाहो वो लिख सकते हो। मैं पर पे पर क्लिक करूँगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, और मेरे को यहाँ पर 2 फैसिलिटी मिलती है। सबसे ऊपर है इमीडिएट पेमेंट यानी IMPS, और सेकंड है NEFT। दोनों पेमेंट में ये फ़र्क है कि इमीडिएट पेमेंट यानी हम यहाँ से पेमेंट करेंगे, इंस्टेंट पेमेंट उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जैसे मैं पेमेंट कर रहा हूँ टेक्निकल बैंकिंग के अकाउंट में, तो वो इमीडिएटली इंस्टेंट पेमेंट उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और NEFT ट्रांजेक्शन वो होती है जिसमें कुछ समय लगता है, जैसे 20 मिनट लग जाते हैं, कभी 1 दिन लग जाता है, कभी 24 घंटे लग जाते हैं, कभी 10 मिनट में पेमेंट सक्सेस हो जाता है। यानी कि पेमेंट यहाँ से सक्सेस होने के बाद में उस अकाउंट में क्रेडिट होने में थोड़ा सा समय लगता है, पर ये कोई इशू नहीं है कि अमाउंट जाएगा नहीं या बीच में फंस जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं होता है। ये पेमेंट करने के लिए हम सबसे पहले NEFT पर क्लिक करेंगे। मैं NEFT करता हूँ क्योंकि मेरे को कोई ज़रूरी नहीं है कि इंस्टेंट पेमेंट चाहिए। और ये ध्यान लेना कि आप IMPS करोगे तो इसमें चार्जेज लगेंगे 18% GST के साथ। 5 रुपये से मिनिमम चार्ज शुरू होते हैं और हाईएस्ट 25 रुपये चार्ज लगते हैं IMPS के। आप ज़्यादा से ज़्यादा NEFT करने की कोशिश करें जिसमें आपके कोई चार्जेज नहीं लगेंगे। मैं NEFT पर क्लिक करता हूँ और मैं दोबारा अपने अकाउंट नंबर को देख लेता हूँ और कन्फर्म पर क्लिक कर लेता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। आगे बढ़ते ही थोड़ा सा लोडिंग लेगा पेज, आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा और आपको जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। उस OTP को यहाँ फिल कर देना है। OTP मेरा आ गया है और OTP पर क्लिक करते ही थोड़ा सा पेज लोडिंग लेगा और आपको इंतज़ार करते रहना है जब तक कि पेमेंट सक्सेस नहीं होता। आपको कोई 20 में से काटना नहीं है। और आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गई है। यदि आप इस बेनिफिशियरी को सेव करना चाहते हो तो आपको यस पर क्लिक करना है। यदि इस बेनिफिशियरी को सेव पर यानी सेव नहीं करना चाहते हो, दोबारा इसको पेमेंट नहीं करोगे तो सेव नहीं करना चाहते हो तो आपको नो पर क्लिक करना है। मैं इस बेनिफिशियरी को सेव करना चाहता हूं तो मैं यस पर क्लिक करूंगा। मेरे अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो गया है, यानी बेनिफिशियरी के अकाउंट में ये पेमेंट चला जाएगा और इसके कारण मैं इस बेनिफिशियरी को सेव करना चाहता हूँ तो यस पर क्लिक करूंगा। आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है, आपका UTR नंबर भी आ गया है और आपने जिसको पेमेंट किया है उसको ये UTR नंबर यानी रेफरेंस नंबर उसके साथ शेयर कर देना है कि मैंने ये पेमेंट किया है और आपके अकाउंट नंबर पर किया है, जिसका UTR नंबर यानी कि रेफरेंस ID ये है। आप अपने अकाउंट में देख लीजिए इस UTR नंबर या इस रेफरेंस ID से पेमेंट आया नहीं आया है, और उनके पास जब पेमेंट यानी NEFT सक्सेस होगी उनके पास, तब ये उसके अकाउंट में दिखाई देगा कि ये पेमेंट उसने ही भेजा है। और गो टू होम पर क्लिक करते हैं। इसके साथ ही चलते हैं हम UPI ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। UPI ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको भीम UPI पर क्लिक करना है और इसके बाद में आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। यहाँ आपको सेंड मनी पर क्लिक करना है सबसे ऊपर, और उसके बाद में आपको यहाँ ये फैसिलिटी मिलती है भीम UPI से ट्रांजैक्शन करने के लिए। सबसे ऊपर है, आप किसी भी QR को यहाँ QR पर क्लिक करना है
को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका 1 रुपये का पेमेंट करना चाहते हो, वो भी इस QR द्वारा कर सकते हो, QR पेमेंट द्वारा। और आपको इसके साथ ही ये फैसिलिटी मिल जाती है कि आप किसी की मोबाइल नंबर पर पेमेंट कर सकते हो, किसी भी UPI ID या किसी के अकाउंट नंबर प्लस और IFSC कोड पर। इसके साथ ही आपको जैसे किसी भी भीम UPI पर आपको पेमेंट करना है तो आप यहाँ से भीम UPI ID पर क्लिक करोगे और आपको यहाँ भीम UPI ID को फिल कर देना है। मैं एक भीम UPI ID यहाँ लिख देता हूँ और इस प्रकार आपको भीम UPI ID को लिख देना है। आपको भीम UPI ID को लिख के वेरीफाई पर क्लिक करना है, जिसके बाद में आपकी भीम UPI ID वेरीफाई हो जाएगी। और आपकी वेरीफाई होने के बाद में भीम UPI ID निचले भाग में जो वेरीफाई होगी उसके निचले भाग में अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा और आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और जो अमाउंट आपको पे करना है, जैसे इस UPI ID पर मैं 5 रुपये का पेमेंट करूँगा तो यहाँ पर 5 रुपये लूँगा। और ऑप्शनल है रिमार्क लिखे या नहीं लिखे, आप लिख भी नहीं सकते, कोई ज़रूरी नहीं लिखना है तो। और आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ से देख लेना है कि आप किसको पेमेंट कर रहे हो। बेनिफिशियरी का नाम आ जाएगा, आपके अकाउंट से पेमेंट हो जा रहा है, डेबिट आपके अकाउंट से होगा और बेनिफिशियरी की भीम UPI ID ये है। और आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर OTP ऑथेंटिकेशन होगा, यहाँ आपको इंतज़ार करना है अपनी OTP का। अपनी OTP को आते ही लिख देना है या फिल कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा पेज लोडिंग लेगा और आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाएगी। आप ही पेमेंट किसी भी शॉप पर भी कर सकते हो, उसकी भीम UPI ID या उसके QR को स्कैन करके। पेमेंट में कभी भी कोई इशू नहीं आता, ये पेमेंट जैसे सक्सेस हो गया। यदि इस बेनिफिशियरी को आप सेव करना चाहते हो तो सेव बेनिफिशियरी पर आप क्लिक कर सकते हो। मैं सिंपली इस बेनिफिशियरी को सेव करना चाहता हूं तो मैं सेव बेनिफिशियरी पर क्लिक करूंगा, यस पर क्लिक करूंगा और ये मेरा बेनिफिशियरी ऐड हो गया है और मेरे अकाउंट से पेमेंट कट गया है। और यदि आप किसी भी QR पर पेमेंट करना चाहते हो तो इसको यानी कि QR को आप स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। आप जब QR को पेमेंट करना चाहते हो तो आप होम पेज पर इस प्रकार होगे। यहाँ आपके सबसे ऊपर देख सकते हो स्कैन एंड पे लिख रखा है। यहाँ पर आप क्लिक करके QR पेमेंट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ आप सबसे जैसे आपके सामने QR है तो आप इसको स्कैन कर सकते हो। यदि ये आपके पास नहीं तो गैलरी पर सेलेक्ट करके आप गैलरी से QR को ले सकते हो। यहाँ पर आप जस्ट नो या ऑलवेज पर क्लिक करके अपने गैलरी से QR को सेलेक्ट करना है होगा और वहाँ से आप QR की डिटेल्स यहाँ आपके सामने आ जाएगी, उस पर आप पेमेंट कर सकते हो सेम OTP वेरिफिकेशन द्वारा। बैक आ जाता हूँ और यहाँ पर कोई आपको इशू नहीं होगा। सभी पेमेंट OTP वेरिफिकेशन से ही होते हैं। यदि आप NEFT ट्रांजेक्शन करोगे या IMPS या UPI सभी पेमेंट यहाँ से करोगे, यानी इसके ऐप से करोगे तो सभी पेमेंट पूरी तरह से अप्रूवल्ड पेमेंट होते हैं, यानी OTP वेरिफिकेशन द्वारा कोई पेमेंट हो भी नहीं सकता। धन्यवाद मित्रों, आप मेरे चैनल के साथ लंबे समय तक जुड़े रहें। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो चाहिए टैग के बारे में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समय समय पर वीडियो बना के दे दूँगा। धन्यवाद मित्रों।